Hey friends, welcome to my continue video of day 1 vlog of उदयपुर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आत्म मंथन म्यूजियम के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। आत्म मंथन जो म्यूजियम है वो घूमने के लिए आपको 50 to 60 मिनट्स लगने वाले हैं दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में आत्म मंथन म्यूजियम कैसा होगा उसका आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहे। ये हमने एंट्री में टिकट्स चेक करवा ली है और अब यहाँ पे कुछ वेटिंग है, बिकॉज एक एक शो जो है वो 50-50 मिनट्स का होता है। तो वन शो कंप्लीट होने के बाद ही अनदर शो हमें देखने मिलता है। तो जब तक शो स्टार्ट होता है बाहर ऐसे टीवी लगाया गया है और पूरी इंफॉर्मेशन जो है स्टैचू ऑफ बिलीव की वो पहले हमें मिल रही है। तो वो पहले सुन लेते हैं और उसके बाद हम लोग फर्स्ट कैबिन में जाते हैं जहाँ पे हमको बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ये कैसे बना है स्टैचू बिलीव उसके ऊपर है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इसमें इसका शिलान्यास हुआ था 18 अगस्त 2012 को मुरारी बापू के द्वारा। साथ में सीएम सर मदन पालिया इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। इसको बनने में 10 साल लगे थे। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे हर साल की एक दो पिक्चर्स देखते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे डोर होंगे आगे आगे। ये जो एक डोर से हम अंदर आए तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन है स्टैचू ऑफ बिलीव की कि कैसे बना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डोर पर कि यहाँ पर क्या होगा। एवं आंतरिक परिवर्तन की यात्रा के मार्ग का पथ प्रदर्शन करते यहाँ पर जो पृथ्वी जल आकाश वायु उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। इट्स गुड फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह का व्यू मिला है हमें। ये एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे पूरा 3D लेफ्ट राइट और डाउन साइड में पूरे 3D इफेक्ट्स है। ये जो इफेक्ट्स है वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती है। देख सकते हैं आपके अभी कुछ और इफेक्ट है और अब कुछ और इफेक्ट है। धैर्य इज एंजॉइंग अ लॉट बिकॉज जो चेंज होते हैं उसके साथ साथ यू रियली फील कि आपका जो नीचे का जमीन है वो हिल रहा है। भले आप एक जगह पर खड़े हो बट आपको ऐसा लगता है कि आप चल रहे हो। एक ये अमेजिंग एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर मिला है। एक्सट्रीमली हैप्पी एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो समुद्र मंथन की स्टोरी है वो हमारे सामने पूरी प्रेजेंट हो रही है। विश्व ग्रहण किया। परिस्थितियों का स्वीकार विश्व। आफ्टर हियरिंग समुद्र मंथन धैर्य के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे मुझे पूछने के लिए। तो ये एक बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि बच्चों को हिस्ट्री का नॉलेज भी बहुत मिलता है और बहुत क्यूरियसली दे आर एक्साइटेड टू नो कि क्या हुआ था पास्ट में। उसके बाद और सारे डोर्स में ये सारा एक्सपीरियंस मिला है हमें। और जो ये पर्टिकुलर डोर है जहाँ पे हमने अभी एंट्री लिया है वहाँ पे आपको पूरा एरिया जो है यहाँ पे ओम साउंड होता है। समुद्र मंथन की स्टोरी के बाद जो हमें सुनाई गई स्टोरी यहाँ पर वो है महादेव के रिलेटेड पूरी स्टोरी। उनके कैलाश में रहने से लेके उनका नृत्य, वो एक बेसिक स्टोरी शॉर्ट में यहाँ पर सुनाई गई हमें। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओ व्हाट इज दिस? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ट्री में से बहुत सारे स्नैक्स जो है वो निकल के हमारे पैरों की तरफ आ रहे हैं। ये एक्सपीरियंस के बाद चलते हैं दूसरे एक्सपीरियंस की तरफ।
सो ये जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है। तो जैसे ही हम लोग ये लेजर लाइट टच करते हैं, यहाँ से म्यूजिक बजता है जो आप अभी सुन सकते हो। तो वी स्पेंड अ लॉट टाइम हियर एंड दैट्स इट। ये हमारा लास्ट स्टेप था और उसके बाद ये हमारा म्यूजियम का खत्म हो चुका है। 60 मिनट्स लगे हमें। तो दोस्तों, आपने अगर अब अभी तक हमारा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा।